अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स की या बंदर बुखार की। अब ये जो मंकी पॉक्स है, इसकी वजह से इस वक्त तकरीबन सारी दुनिया में बड़ा खौफ व हरास पाया जाता है। और दर हकीकत ये जो खौफ व हरास है, ये मंकी पॉक्स से ज़्यादा इसकी फैमिली की वजह से है। क्योंकि दोस्तों, जो मंकी पॉक्स नामी बीमारी है इस वक्त जो पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जिस वायरस की वजह से ये होती है उसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस। अब ये जो वायरस है, इसका ताल्लुक जिस फैमिली से है, जिस ख़ानदान से है, उसी से ताल्लुक था स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स वायरस जो था, उसकी वजह से जो बीमारी होती थी स्मॉल पॉक्स नामी, उसने दुनिया में 3000 साल लाखों लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। और वैक्सीनेशन के ज़रिए से इंसान काबिल हो पाया 1980 में कि वो इस मुसीबत से जान छुड़ा पाए, और जिसको हम इरेडिकेशन कहते हैं कि बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया गया स्मॉल पॉक्स का दुनिया से। यानी जो अर्थ एक ग्लोब है, वहाँ से स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया गया 1980 में। लेकिन अब उसी की फैमिली से ये जो वायरस है मंकी पॉक्स वायरस, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अलामात क्या हैं, कैसे ये एक से दूसरे इंसान को लगता है, इसकी वैक्सीन का क्या स्टेटस है इस वक्त, और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी अलामात क्या हैं, इसकी जो अलामात हैं, कब जब भी ये वायरस जो है मंकी पॉक्स वायरस किसी इंसान में जाता है एक दूसरे इंसान से, तो 1 से 2 हफ्ता जो है वो इसका वो पीरियड होता है जिसमें ये अपनी अफजाइश करता है इंसान के अंदर जाके, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इसकी अलामात का इजहार होता है। बुखार होता है लोगों को, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। और बुखार जो होता है उसके साथ ज़्यादा सर्दी लगती है, जिस्म में शदीद दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, थकावट होती है बहुत ज़्यादा। और उसके साथ ही जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं जिस्म में, गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। लिम्फ नोड जो हैं वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। उसके बाद आता है, जैसे ही बुखार उतरना शुरू होता है तो जिस्म पे एक रैश जो होता है या दाने जो होते हैं सुर्खी माइल, उनका आगाज़ होता है। वो जो दाने होते हैं, वो जो रैश होता है, जो बहुत ही अहम है जानना कि ये जो रैश है मंकी पॉक्स में बनता है, आगाज़ इसका चेहरे से होता है और उसके बाद ये पूरे जिस्म पे फैलता जाता है। और हाथों की जो ये हथेलियाँ और पाँव की जो तलियाँ यानी पॉम्स और सोल्स जो होते हैं, उसके ऊपर भी ये दाने बनते हैं। सुर्ख बनेंगे, फिर मज़ीद बड़े हो जाएंगे, उसमें पस पड़ती है, फिर वो फूट जाते हैं और उसके बाद आखिरकार वो स्कैब बना देते हैं और फिर वो उतर जाते हैं। तो ये इसमें कुछ अरसा लगता है। तो ये पूरी जो अलामात हैं, ये हैं मंकी पॉक्स की या बंदर बुखार की। अब ये जो मंकी पॉक्स है, ये कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है? बाज़ ये सांस के रास्ते जा सकता है कि अगर कोई शख्स जो है, इस वक्त देखें जो कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में जो अचानक केसेस बढ़े हैं, वो इसलिए बढ़े हैं कि इंग्लैंड के कुछ लोग जो हैं वो नाइजीरिया से आ रहे थे। तो उनके साथ एक नाइजीरियन ऐसा शख्स भी था उसी प्राइवेट जेट में कि जिसको ये मंकी पॉक्स की बीमारी थी। तो उसकी वजह से फिर ये बाकी लोगों को भी मुंतकिल हुई, यानी सांस के रास्ते मुंतकिल होती है। जो ज़ख़म या वो जो रैश बनता है, अगर वो रैश में से कोई पानी बाहर निकल रहा हो या पस यानी जो पीप होती है, जिसको हम सफ़ेद मवाद जो होता है वो निकल रहा हो, अगर वो किसी दूसरे शख्स को लग जाए तो उसकी वजह से भी ये मुंतकिल होता है। इसी तरह से जो सेक्सुअली ये जो मर्दों के अंदर आपस में भी ये मुंतकिल होता है, एक बड़ा ज़रिया ये भी है इस वक्त। क्योंकि इसकी जो आखिर में मैं जाके बता दूंगा आप लोगों को कि जो मंकी पॉक्स की कौन सी 2 किस्में हैं और वो दुनिया के इस वक्त किस खिते में पाई जाती थी और वो कैसे मौजूद रहीं स्मॉल पॉक्स के जाने के बावजूद भी। तो ये अलामात हैं, इस तरह से ये फैलता है। और इसके अलामात के इजहार के बाद इसका PCR टेस्ट किया जाता है, जैसे हम कोरोना के करते थे। तो जो PCR टेस्ट है वो फिर हमें बताता है कि किसी शख्स में कन्फर्मेशन करता है कि ये नहीं मंकी पॉक्स। एक दफ़ा इसकी तशखीस हो जाए तो इसका जो इलाज है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। उसमें मरीज़ का वही ख्याल रखा जाता है जिस तरह हम कोरोना में रखते थे, क्योंकि एंटीवायरल दवाई बनी हुई है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिव भी नहीं है। और वो ट्रायल में इस्तेमाल करते हैं। बहुत पुरानी एक स्मॉल पॉक्स के दिनों में बनाई गई थी ये एंटीवायरल दवाई। तो इसका जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। मॉर्टेलिटी रेट कितना है वो आखिर में मैं बता दूंगा टाइप्स बताते हुए। और सबसे जो अहम बात है आपके जानने के लिए, जैसे स्पेन ने पिछले दिनों लाखों स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन्स का ऑर्डर दिया है। इंग्लैंड भी जो है, उनका जो NHS है वो भी स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसकी
जो है वो कोशिश कर रहा है एक्वायर करने की। अमेरिका में तो ऑलरेडी पूरे अमेरिकियों को लगाने के लिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पड़ी है। यानी जब स्मॉल पॉक्स जो है उसको ख़त्म किया गया तो उसकी जो वैक्सीन बनाई गई थी, जिसकी वजह से कामयाबी मिली थी, तो उसको महफूज कर लिया गया था कि अगर खुदा न खास्ता कभी दुनिया में दोबारा स्मॉल पॉक्स आता है तो ये वैक्सीन लगाई जा सके। अब ये जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है ये 85% 85% फ़ायदा देती है मंकी पॉक्स के मरीज़ों को भी इस बीमारी से बचाने के लिए। यही वो वजह है कि यूरोप के अमीर ममालिक इस वक्त जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिल जाए और वो अपने मखसूस लोगों को लगाना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पर बड़ी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। अब सबसे पहला केस जो है वो बंदर में आया था, मंकी में आया था, तो इसीलिए इसे मंकी पॉक्स कहते हैं। यह आया था 1958 में। जिन बंदरों के ऊपर तजर्बात किए जा रहे थे तो उनके अंदर ये जो है ये एक वायरस आया था। और इंसानों में कब आया? जब 1970 में बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही थी स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़। तो उस वक़्त जो कॉन्गो का एक मुल्क है, जो सेंट्रल अफ्रीकन ममालिक हैं उनमें से एक मुल्क है, तो वहाँ से ये जो वायरस है इंसानों में सबसे पहले इसकी मुंतकिली देखी गई। और फिर ये इसके थोड़े थोड़े केसेस आते रहते थे, लेकिन इतनी तेज़ी से और अचानक ये जिस तरह अब बढ़ रहे हैं ऐसे कम ही हुआ है। इसकी दो टाइप्स हैं। एक टाइप जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन ममालिक जो हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसमें कैमरून या इस तरह के जो सेंट्रल अफ्रीकन जो रिपब्लिक है ये ममालिक शामिल है। और एक को कहते हैं हम वेस्ट अफ्रीकन टाइप। जो वेस्ट अफ्रीकन टाइप है वो कम नुकसानदेह है, वो आइवरी कोस्ट है, लाइबेरिया है, घाना है, या इस तरह के जो ममालिक है तो वहाँ पे पाया जाता है। और जो सेंट्रल अफ्रीकन जो टाइप है वो काफ़ी ख़तरनाक है, उसका मॉर्टेलिटी रेट भी 10% के करीब है। तो ये जो अफ्रीका से अब ये पूरी दुनिया में जो वायरस है ये फैल रहा है, तो हमें ज़रूर हमने नज़र रखनी है कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स है और जिसको जो है कुछ ऐसी अलामात हैं जिनका मैंने जिक्र किया, तो उनके रैश के ऊपर ज़रूर नज़र रखें। और जो मर्द हजरात हैं ख़ुसूसी तौर पर जो उनके जेनिटल एरिया है वहाँ पर वो देखें कि अगर कोई ऐसा रैश बनता है वो डॉक्टर को बताएं। और डॉक्टर का ये काम है कि वो कोशिश करे कि वो ये देखे कि कहीं ये मंकी पॉक्स या बांदर बुखार तो इस शख्स को नहीं है, क्योंकि ये काबिल इलाज है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये इसका एहतियात ना की जाए, इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो फिर हालात हो सकते हैं मुख्तलिफ। तो ये थी इब्तदाई मालूमात। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ये घंटी का जो निशान है जिसकी आवाज़ भी आपको आ गई है, इसको दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी वीडियो इस चैनल पर ऐसी लगती है कि दूसरों को फ़ायदा दे सकती है तो उसको शेयर करें। दिल के बारे में, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के बारे में वीडियो देखने के लिए डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल को ज़रूर विजिट और सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।